हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आपको दो चार्जेस के बीच के फोर्स के बारे में बताता है कि कोई भी दो चार्जेस हैं, अगर जैसे एक चार्ज आपका Q1 है, एक ये चार्ज आपका Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो ये कूलम्स लॉ बताता है कि वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करना है। वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर? वेक्टर फॉर्म में लिखने का रीजन क्या है वो समझ लो भाई। ये जो फोर्स है आपका, ये फोर्स बेटा कैसी क्वांटिटी होती है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हमसे ये भी कहा जाता है कई बार कि भाई आप इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख करके दिखाओ। तो आप देखो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं यार। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक एक्स एक्सिस हमने बनाई, एक वाई एक्सिस हमने बनाया। एक चार्ज हमारे पास ये रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है बेटे Q1, और एक दूसरा कोई चार्ज हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है Q2। वेक्टर में मैंने आप लोगों को एक वेक्टर पढ़ाया था जिसका नाम था पोजीशन वेक्टर। क्या नाम था? पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ओरिजिन को किसी पॉइंट से जोड़ दूं तो ये जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। सो R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज Q1। तो ये R1 वेक्टर हो गया भाई। सिमिलरली दूसरे चार्ज के लिए बेटा पोजीशन वेक्टर अगर मैं बनाऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? R2 वेक्टर हो जाएगी। अब आप लोग ध्यान से देखो, जो Q1 वाला फोर्स है पॉजिटिव है, Q2 वाला फोर्स भी पॉजिटिव है, तो क्या Q1 और Q2 एक दूसरे को रिपेल करेंगे? भाई Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लगेगा ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा। इस फोर्स की मैं वैल्यू लिख रहा हूं F12 वेक्टर। F12 वेक्टर लिखने का मतलब क्या है? इट इज फोर्स ड्यू टू Q1 चार्ज ऑन Q2 चार्ज। Q1 चार्ज की वजह से Q2 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है राइट साइड में, उसका नाम मैंने लिख दिया है F12 वेक्टर। सिमिलरली ये दूसरा वाला जो चार्ज है ये भी इस वाले चार्ज को इधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, तो एक फोर्स इसके ऊपर भी लगेगा, वो कि लेफ्ट साइड में होगा। इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे बेटा? F21 वेक्टर। नाम आप समझ गए होंगे मैंने F21 क्यों रखा है, बिकॉज इट इज फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q1। ठीक है, Q2 फोर्स के कारण, Q2 चार्ज के कारण Q1 पर जो फोर्स लग रहा था वो हमने डिनोट कर दिया है बाई F21। इस तरीके से दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस यहां पर लग रहे हैं। क्लियर है? लेकिन हमसे कहा गया कि इस F12 वेक्टर को आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, लिख करके दिखाइए। कैसे लिखोगे भाई? जल्दी से देखो, आप सबको पता है कि ये जो F12 वेक्टर है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या? यही है जो मैंने रेड कलर से दिखाया है। इस डिस्टेंस को मैं R मान रहा हूं। ठीक है, R लिखने का मतलब क्या है कि ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? R है। ठीक है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में बेटा लिखोगे तो डायरेक्शन तो इधर ही की तरफ है। ठीक है, और ये जो रेड कलर का वेक्टर है, अगर मैं इस वेक्टर को R वेक्टर बोल दूं, ध्यान से देखना भाई, Q1 से Q2 की तरफ का जो डायरेक्शन है वो R वेक्टर से अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर दें, और किसी भी वेक्टर में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने पढ़ाया था आपको, किसी भी वेक्टर को जैसे अगर आप A वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं तो इस वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, पहला इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा इसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो इसका होता है, उसको आप केवल A से लिख करके डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप मॉड ऑफ A वेक्टर लिख करके डिनोट कर सकते हैं। उसी तरीके से इस R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं R से डिनोट कर सकता हूं, या फिर मॉड ऑफ R वेक्टर बना करके भी मैं इसको डिनोट कर सकता हूं। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है?
अगली आने वाली 2-3 क्लासेस के अंदर जो आपकी लाइव क्लास होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उस लाइव क्लास में आप मेरे साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, मैं जहां पर जो भी पढ़ा रहा हूँ आप उसको कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकेंगे। आप तुरंत पूछ सकेंगे सर ये जो आपने लिखा है इसका क्या मतलब है। तो वो एकदम एकदम रियल क्लास जैसा हो जाएगा, जैसा आप रियल क्लास में अपने पढ़ते हैं। आपका जो भी डाउट होता है आप तुरंत मेरे से पूछते हैं, एकदम उसी तरीके का फीलिंग आपको उस क्लास में आएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर मैग्नीट्यूड को मैं ए या फिर मॉड ऑफ ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये जो रेड कलर का वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बेटा? आर के बराबर है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, आप सिंपली कहोगे सर इस फोर्स की वैल्यू तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर एकदम? ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान से इधर, ये जो आपने बेटा लिखा है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये सिर्फ अभी इसका मैग्नीट्यूड है। आपने इसमें अभी डायरेक्शन ऐड नहीं किया है। किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको क्लास 11th में सिखाया है, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे थे उनको पता होगा कि अगर मैं यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दूं, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि भाई 2 यूनिट का x डायरेक्शन में कोई वेक्टर बताओ, तो 2 यूनिट का x डायरेक्शन में वेक्टर कौन सा होता है भाई? जल्दी से बताइए। दैट इज 2i कैप, है ना, जिसमें बेटा 2 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। i कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है x डायरेक्शन में। क्लियर है? तो कहने का मतलब हम लोग भी यहां पर क्या करने वाले हैं, हम लोग इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पर वेक्टर कौन सा है? आर वेक्टर। और आप खुद सोचो, अगर मैं यहां पर आर कैप से मल्टीप्लाई कर भी देता हूं तो क्या इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा भाई? जल्दी से बताओ। जैसे अगर आपने लिखा 2i कैप, तो i कैप मल्टीप्लाई करने से क्या बेटा 2 पे फर्क पड़ गया? 2 पर तो नहीं पड़ा। मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है? 2 ही है। इसका मतलब यहां पर भी वही चीज है, मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर कैप मल्टीप्लाई करने से बस फायदा ये हो गया कि इसको डायरेक्शन मिल गई। किधर की तरफ डायरेक्शन मिल गई? राइट साइड की डायरेक्शन मिल गई। क्लियर एकदम? लिखते जाइएगा बेटा चीजों को। अब ध्यान से समझो, किसी भी यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, मैं वो फॉर्मूला यहां पे लगा रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये जो आर कैप है, इस आर कैप को क्या मैं आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं? बोलो यार, किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यही होता है कि वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ये जो आर स्क्वायर और आर है कंबाइंड फॉर्म में बेटा आर क्यूब बन जाएगा। सो दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब टाइम्स आर वेक्टर। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग F12 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखिए ध्यान से, अब आते हैं कि सर ये आर वेक्टर तो सर आपने माना था। बिल्कुल सही बात है भाई, ये आर वेक्टर तो हमने माना था। अब यार अपने आप से हम मान लें कि मान लो ये आर वेक्टर है और उसी के टर्म्स में आंसर निकाल दें, तो क्या वो सही हो जाएगा? गलत होगा। इसलिए हमको थोड़ा सा दिमाग अभी और लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? हम इस आर वेक्टर की बेटा वैल्यू भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखो भाई, ये ओरिजिन है, इसका नाम है O, इस पॉइंट का नाम मैं लिख रहा हूं बेटा P, और इस पॉइंट का नाम मैं लिख रहा हूं Q। लेकिन यार आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये Q पॉइंट का नाम है बेटा, ये चार्ज वार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है। ठीक, तो कंफ्यूजन वाली कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OPQ, इस वाले ट्रायंगल OPQ में अगर मैं वेक्टर का ट्रायंगल्स लॉ लगाऊं, इफ वी अप्लाई ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर मैं अप्लाई करूं, तो आप ध्यान से देखिए, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर? बोलो यार, ध्यान से देखो जल्दी से बेटा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। सही है, मैंने वही चीज बेटे यहां लिखी है। OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर जो है किसके इक्वल हो जाएगा?
ओ क्यू वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो जल्दी से वैल्यूज को रखते हैं। ये हो गया R1 वेक्टर, ये आपका रेड वाला R वेक्टर, और जो ओ क्यू है ये हो गया आपका R2 वेक्टर। यहां से बताइए R वेक्टर की वैल्यू, R वेक्टर की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ R at that formula also, at that place also। क्लियर है? आई होप आप लोग इन चीज़ों को वीडियो पॉज करके लिख रहे होंगे। देखो आपका ये पहला इस तरीके का लेक्चर है जिसमें आप नोट्स भी बना रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करिए और इसको पूरा लिखिए। मैं एक किनारे हो जा रहा हूँ, जल्दी से आप वीडियो को इस पॉइंट पर पॉज कर लीजिए और आराम से पूरी चीज़ आप लिख लीजिए। ठीक है, आपको मौका मिल गया पॉज करने का। अब मैं इसको हटा रहा हूं और उस चीज को पूरी तरीके से लिख रहा हूं। जब चीजों को कंप्लीट कर लीजिए तो फिर से आप उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, अब देखो इतना स्पेस मुझको मिल गया है लिखने के लिए, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। नाउ दिस F12 वेक्टर कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। और ये जो R वेक्टर है उसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूं? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर एकदम? अब देखिएगा ध्यान से, नाउ इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये जो R क्यूब लिखा है ये इस R वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब है। तो आप भी क्या करेंगे? आप इसका क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है भाई? मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, क्योंकि मॉड जो होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने इसमें मॉड लगा दिया और यहां पर हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस इज द फुल वैल्यू ऑफ F12 वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। एनी डाउट? आई होप आई एम क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगली चीज जो मुझे यहां पर आपको समझानी थी वो अगली चीज ये है कि भाई इसने इस पर फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो Q2 वाला भी तो Q1 पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। और उस फोर्स की जो वैल्यू मैंने लिखी थी दैट वाज F21 वेक्टर। ये मैंने ग्रीन पेन से लिख दिया, लेकिन मुझे लग रहा है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो ये मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए F21 वेक्टर। ठीक, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई उस F21 वेक्टर की वैल्यू बताइए, तो F21 वेक्टर की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मॉड ऑफ, इस बार जो डायरेक्शन है बोलो वो जस्ट ऑपोजिट है। डायरेक्शन अगर जस्ट ऑपोजिट है बेटा, तो ये जो R2 माइनस R1 था इस बार वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। और यहां पर भी हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। आई होप आप लोगों को ये बात भी, ये पॉइंट भी क्लियर समझ में आया होगा। और इन दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखो, इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर मैं F21 वेक्टर को ऑब्जर्व करूं तो इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ किस चीज का है कि यहां R2 माइनस R1 है जबकि यहां R1 माइनस R2 है। इट मींस दोनों में डिफरेंस सिर्फ किसका है? एक माइनस का डिफरेंस है। इसलिए F21 वेक्टर को हम लोग माइनस F12 वेक्टर भी लिख सकते हैं। सो वी हैव अ रिजल्ट हियर। क्या कि जब वेक्टर फॉर्म में हम इसको देखते हैं या नॉर्मली भी आप कूलम फोर्स की बात करते हैं, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स अगर इधर लगाएगा तो ये राइट वाला चार्ज इस वाले फोर्स पर चार्ज इधर लगाएगा, और ये जो फोर्सेस होंगे दे विल बी जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट। आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी बेटा। और ये आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है